Azan Kriko. Mute Nakan. टाइम से बात और कब वही दोपहर पढ़ाई चली गई कब सवेरे नाश्ता करी दोनों की वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स। यदि स्नो की वैल्यू 7100 है तो वॉल की, और कैप की वैल्यू 61 है तो पेन की वैल्यू। देखो इसका आंसर तो इजी है। स्लो का 19, 14, 15, 23 टोटल इक्वल टू, और 71 में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7100। तो इसी तरह से वॉल का ठीक है कितना आएगा, 4800। कैप की वैल्यू CAP तो ये ऐसे नहीं है, क्योंकि ये, अब देखो अगर आप ऐसे ऐड करते हो तो इसका मतलब आंसर आता है 20, बट इसका आंसर 20 तो है नहीं, मतलब ये दाहिने से है। राइट से C की वैल्यू 24, 26, 11। समझ में आ गया? इसका मतलब पेन इक्वल टू 11, 22, 13। कितना आया वैल्यू? 46। सब गलत आंसर निकाले हो, कोई 47 निकाला है, कोई 48 निकाला है, कोई 56 है। ये करेक्ट आंसर है। राइट से वैल्यू दी गई है, आप देखो ना लेफ्ट से वो वैल्यू कहाँ आ रही है। अगर लेफ्ट से लेते हो तो ये वैल्यू तो कम, क्योंकि यहाँ तो 61 है ना, दाहिने से जब लेंगे तो आ गया ना 61।
इसका मतलब ये राइट से लेना है। ठीक है, तो राइट से p की वैल्यू 11, 27 माइनस करना है ना, ये हम कल बता चुके हैं सभी को। वैल्यू बताइए क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ +1 हुआ है, -1, 0, +3, ओ उल्टा लिख दिया हमने, गलत लिख दिया। इसका कोड तो ये है ना, उसका कोड ये है 15321। तो यहाँ पर 1+1 हुआ है, ये -1 हुआ है, +1, -1, +1। तो हमें 2, 4, 3, 5, 6 का बताना है। तो +1 करो, -1, +1, -1, +1। 33447। क्या आंसर होगा? मॉन्क इक्वल टू 53। सबको ऐड कर दो। सही है। इसका मतलब तो t की वैल्यू होगी 20, 21, 20, 15 और 18, 94। चेयर की वैल्यू है 5, 10, 31, 120। तो ट्यूटर की वैल्यू बतानी है। शिवरतन कनौजिया, 22, 23, 22, 17, 20। बिंदु 22, 23, 22, 17, 20। मोहित शर्मा। ठीक है, देखो चेयर है ना,
अब सी से बना है 5, एच का आया है 10, ए का आ गया 3, आई का हो गया 11 और आर का हो गया 20। हुआ क्या? +2 किया गया, +2 +2 +2 और +2, सब में +2 हुआ है, तभी तो ये वैल्यू आई होगी। क्योंकि इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 1, इसका 9 और इसका 18। तो जब +2 किया गया होगा तो अगला नंबर मिल गया। इसका मतलब इसका होता है 20, 21, 20, 15 और 18। तो इसका आंसर आ गया 22, 23, 22, 17 और 20। बी का होगा, नंबर लिखना था ना, तो बस यही आंसर है। आंसर सबका सही था, ठीक है। तो टुडे का कोड बताना है। बिंदु यादव 70। यदि 80 = 33 है, शिवरतन का भी आ गया आपका 70। 80 = 33 का मतलब समझ रहे हो? A+T। 33 कैसे आया होगा? दाएं से वैल्यू ली गई है। ए की वैल्यू दाएं से ली गई है, तभी 33 आएगा। इसलिए टुडे में दाएं से लेना होगा। तो दाएं से अगर इसकी वैल्यू देखें, क्या वैल्यू आएगी? आंसर 72 नहीं, 70 आएगा। ऐड करो, 72 कहाँ से आ जाएगा? एडिशन गलत किए हो। 72। अब देखो, अब 71 लिख रहा है। अरे यार, ऐड करो ना। 7, 12, 23, 26 और 2 को ऐड करो। टाइपिंग एरर। अच्छा, जब गलत हो तो टाइपिंग एरर। चलिए, 25। 10 = दाएं से वैल्यू ली गई है। जल्दी फाइंड आउट करिए, दाएं से वैल्यू लेनी है, राइट से। सारी वैल्यू दाएं से है। बिंदु का 88 आया, शिवरतन का भी 88।
मोहित का 88। देखो दाएं से वैल्यू बतानी है, क्योंकि एन जो है ना वो दाएं से है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 24, 26, 13, 88 आएगा आंसर। ब्रजेश 75 कैसे आ गया? 75 कहाँ से ऐड कर दिए? अब फिर लिख दो कि टाइपिंग एरर। लिखो। हैं तुम लोग ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी सही है। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू 16 होगी, ए की वैल्यू 4 है, जी की वैल्यू 5 है और ई की वैल्यू 8 है। आप ध्यान से देखिए तो सब में बढ़ाया गया है। अगर हम लोग ध्यान दें तो आर की वैल्यू 18 - 2 16 की गई है, ए की वैल्यू 1 + 3 4 की गई है, जी की वैल्यू 7 - 2 की गई है और ई की वैल्यू 5 + 3 की गई है। कॉन्सोनेंट में -2 हो रहा है, वॉवेल में +3 हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट में -2 कर किया जा रहा है और वॉवेल में +3 हो रहा है। अब आप निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें लॉजिक पता करना होता है, लॉजिक पता चल गया। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। कौन सा सही है? सर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पे 6 दी गई है। अगर इनमें एक माइनस कर दें 6 मिल जाएगा।
+1 कर दें 10 मिल जाएगा, -1 25 और +1 15। क्रम से चल रहा है, -1 +1 -1 +1। टाइप 1 हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया, नंबर सिस्टम, जो नंबर कोडिंग था वो। आते हैं टाइप 2। मिक्स्ड लेटर कोडिंग। टाइप नंबर 2, मिक्स्ड लेटर कोडिंग। नीट इन्फो, हाउ आर यू? देखिए, यदि नीट इन फू का मतलब हाउ आर यू है और नीट इन से वेयर आर यू है, तो वेयर का कोड। पहले दोनों में कॉमन का पता करेंगे, दोनों में कॉमन कौन कौन सा है और उसका लिख लिया करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर नी कॉमन है और टिन कॉमन है, तो अगर दोनों में नी और टिन कॉमन है तो यहाँ पर भी वो चीज कॉमन होंगी। तो बचा कौन? फू किसका हो गया? हाउ का। और से किसका हो गया? वेयर का। अगर ये पूछता नी का कोड, तो हम कहेंगे आर या यू में से कोई। टिन का, तो आर या यू। फू किसका कोड है? तो हाउ का। बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है ना, नी वाले में जो कॉमन है उसमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने ऐसा किया। ध्यान दीजिएगा, बस कॉमन ढूंढना है और आंसर आ जाएगा आपको, जो बचेगा वही होगा। टिम फूसो शी इज गुड का कोड है रिम टिन सो ही इज बैड रिम से टिम गुड एंड बैड इज और बैड का कोड। सबसे पहले कॉमन देखा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कौन है जो सब में कॉमन आ रहा है। देखो, अगर हम पहले और तीसरे को देखें, गुड और गुड, तो यहाँ पे कॉमन है गुड और गुड। अब गुड कॉमन है, तो इन दोनों में और कौन सा कॉमन है? इसका मतलब गुड का कोड टीम हो गया। अब देखते हैं कोई दूसरा क्या कोई कॉमन है। यस, इज और इज, तो यहाँ से क्या कॉमन हो गया? सो और सो।
तो एज का कोड शो हो गया। अब और कोई कॉमन चल रहा है? यस, बैड और बैड। तो दोनों से अगर बैड और बैड निकालें तो रिम कॉमन हो गया। ठीक है, तो एंड का कोड क्या होगा? ये एंड है, तो एंड का कोड से हो गया। ई का कोड क्या हुआ? इन हो गया। ठीक है, तो सी का कोड क्या हुआ? टू हो गया। हमने आपको सारा निकाल के बता दिया। एक्चुअल में जो भी कोई भी अगर वो पूछ लेता तो आप सब निकाल सकते थे। अब जो उन्होंने पूछा है वो आप आंसर दे दो। तो इन्होंने इज का कोड पूछा था, तो इसका कोड सो है, और इन्होंने बैट का कोड पूछा था, तो बैट का कोड रिम है। तो सो एंड रिम। केवल हमें कॉमन देखना है स्टूडेंट। 3 इक्वेशन है, 3 में से हमें फाइंड आउट करना होता है। क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। सबको आ रहा है समझ में? ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड। काना दीपा। व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड। ना दी सारा। तो हमें द का कोड बताना है। देखिए, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कॉमन चल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो व्हाइट और बोर्ड कॉमन है, तो यहाँ से व्हाइट और बोर्ड भी कॉमन है। तो यहाँ क्या कॉमन है दोनों में? ना कॉमन है, डी कॉमन है। तो हम कहें व्हाइट का कोड ना या दी, और बोर्ड का कोड ना या दी। ठीक है, अब हमें देखो ब्रिंग का निकालना है। अब कोई कॉमन तो बचा नहीं। अब जब कोई कॉमन नहीं बचा तो इसका मतलब कि जो ब्रिंग है और जो द है, इन दोनों में से क या पा में से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे द का कोड का या पा, और ब्रिंग का कोड का या पा। अब हमें ये कंफर्म नहीं है ना, तो का या पा में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, दो का कोड बताइए।
शिवरतन का 2 है। बिट्टू का भी 2 आ गया। ब्रजेश का भी 2 है। कुल मिला के कई लोगों ने 2 निकाला है, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि क्या 2 सही है। सबसे पहले कॉमन देखेंगे। रिंकी का 2 या 7 आ रहा है। नहीं, 7 तो नहीं आएगा। देखो भाई, हमको वो का कोड निकालना है ना, पहले कॉमन ढूंढ लो। देखो नाइस, नाइस और नाइस, तीनों में नाइस है। और अगर तीनों में नाइस है तो इसका मतलब जो तीनों में कॉमन चल रहा हो, मतलब नाइस का कोड 7 हो गया। कंफर्म हो गया ना, नाइस का कोड 7 हो, ये कंफर्म है, ठीक है। अब नाइस आपको पता चल गया तो वो चेक कर लीजिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो वो का कोड 2 होगा। हाँ कंफर्म हो गया ना, क्योंकि 7 नहीं होगा, 7 तो अलग हो जाएगा। तो और का कोड क्या होगा, ओ आर। 9 आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, कॉमन पहले हटा लिया करो। कॉमन कैसे हटेगा, कॉमन कैसे हटेगा, तो और यहाँ पे आ रहा है, तो आप पहले तीसरे वाले से कॉमन हटाइए। तो तीसरे वाले में कॉमन कैसे हटेगा, जैसे ड्राई है तो ड्राई और ड्राई दोनों में कॉमन है, तो ड्राई और ड्राई को हटाइए, देखिए कौन सा कॉमन चल रहा है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 7 और 7, तो मतलब ड्राई का कोड हो गया 7। अब और का चाहिए था लेकिन अभी वेट बचा हुआ है, तो वेट को कैसे हटाएंगे आप देखें कि वेट और कहाँ पे आया हुआ है, तो पहले वाले में वेट आया है। अगर इन दोनों में वेट आया है तो इसका कोड क्या रहा होगा, 8 रहा होगा, तो मतलब वेट का कोड 8 हो गया होगा। तो अब बचा और, तो आर का कोड क्या हो गया, 9 हो गया जो बचा है। ये टाइप क्लियर हुआ ना, नेक्स्ट टाइप चले। ये टाइप तो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। टाइप 3, सिंबल कोडिंग। ये ठीक वो पहले वाले पैटर्न की तरह स्टूडेंट जो नंबर कोडिंग हमने किया था, बस यहाँ पे नंबर की जगह सिंबल है। लॉजिक सब कुछ वही चलेगा, ध्यान दीजिएगा।
MODES मोड्स का कोड बताना है। देखो डायरेक्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, हर लेटर का वही कोड है, बस पीछे वाले पैटर्न में नंबर लिखे हुए थे। यहाँ पर क्या होता है कि S का कोड डॉलर होगा, O का कोड 5 है, L का कोड 4 है और E का कोड डॉलर है, वो हैशटैग है। सेम वही है सब कुछ, तो आपको बस वैल्यू रखनी है। M की वैल्यू उठा के रख दो, देखो 7 होगा, O की वैल्यू 5, D की वैल्यू 3, E की वैल्यू हैशटैग और S की वैल्यू डॉलर। जिसका ये आ रहा है वो सही है। एट द डेट कहाँ से आ गया? एट द डेट तो साइन ही नहीं है, मतलब सर कोई साइन नहीं मिल रहा, हम एट द डेट लगाएंगे जो हमसे टाइप हो सकता है। मतलब सर हमसे टाइप नहीं हो रहा तो हम एट द डेट लगा दे, सिंबल ही बदल दोगे, ठीक है। डॉलर नहीं मिल रहा था सर, हम समझ गए, हम कह तो रहे हैं नहीं मिल रहा था, तुमने अपना डॉलर लगा दिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेड का यदि दिस है, रेड का दिस है, तो रेज का क्या होगा? ठीक है, बहुत आसान है। आर की जगह वैल्यू रख दो एट द डेट, ए की वैल्यू रख दो परसेंटेज, आई की वैल्यू है 3, एस की वैल्यू है हैशटैग और ई की वैल्यू है 6। तो एट द डेट परसेंटेज 3 हैशटैग 6। वेरी गुड, खत्म करते। ये टाइप में दम नहीं है ना, ये डायरेक्ट है, बस टाइप है। तो आगे बढ़े, इसमें कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट जो सिंबल हो बस उसी को सामने रखना है। अब आते हैं अपने मेन पर, यही है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फंसाएगा। अगर कोई क्वेश्चन टाइप जिसमें आप फंस सकते हैं तो वो है लेटर कोडिंग। यदि पेरिस का कोड तो बॉम्बे का कोड, ठीक है, बहुत आसान होता है ये। देखिए कैसे, हमने पेरिस लिखा, सभी को कंपेयर कर लो, हमने दोनों को लिख लिया। अब दोनों को लिख के हम लोग कंपेयर करेंगे कैसे। पी का होता है 16, 1, 18, 9 और 19। इसका है 17, 2, 19, 10 और 20। तो हुआ क्या था, +1, +1, +1, +1, मतलब बॉम्बे में हमें +1 करना है। तो बी क्या हो गया, सी, पी, एन, सी, बी और जेड। ब्रजेश तुम्हारा गलत है, पहला वाला लेटर गलत है, ए नहीं आएगा, सी आएगा।
कंटेंट का अगर XL M GB M W है तो से का बताना है। HZB करेक्ट है, विपरीत दिया हुआ है असल में। आप ध्यान से देखेंगे ना तो सी क्रैक्स विपरीत है, लव, मैन, जीटी रोड, इवनिंग, मैन और ड्यू, ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। याद रखिएगा, जब लेटर कोडिंग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग विपरीत ही चेक करते हैं। स्टेप 1 अपोजिट ही फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जरूर चेक कर लेते हैं कि कहीं वो लेटर आपस में विपरीत तो नहीं है, क्योंकि अगर वो विपरीत हुए तो तुरंत आंसर आ जाएगा, हमें +1 -2 कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपको याद होना चाहिए, हमने पहले ही बताया था कि विपरीत कैसे फाइंड आउट होता है। तो जैसे ही हमने आमने सामने देखा तो क्रैक्स, लव, मैन, जीटी रोड, इवनिंग, मैन और ड्यू मिल गया, मतलब सीधा सीधा आंसर बता दीजिए से का। तो से का जो विपरीत होगा वो कौन होगा? एच। ए का कौन होगा? बी। और वाई का कौन होगा? जेड। ये आंसर हो गया। कंसाइन का XLM HRTM है, तो ड्राई का क्या होगा? ये भी विपरीत दिया हुआ है, चेक कर लो, ये भी विपरीत है। तो ड्राई का हो जाएगा WIZ, नहीं जेड नहीं, वाई है ना, तो वाई का होता है बी, विपरीत बताना था। हजब, हजब का होता है मोहित शर्मा। हजब हिंदी में क्या टाइप कर दिए? गलत है, HZW कैसे हो जाएगा? अरे डी का विपरीत क्या होगा? डब्लू। आर का विपरीत क्या होता है? आई। वाई का क्या होता है? बी। कैसे याद किए हो भाई? डी का विपरीत ड्यू होता है, डी का डब्लू। अच्छा, इससे ऊपर वाला हद किए हो, अभी ऊपर वाला आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, ओके। आप देखो एक और बता रहा है, नहीं सर वो गजब लिखना चाह रहा था, हजब तो ऐसे ही लिख दिया है। अच्छा। वो पहले वाले का आंसर आ रहा था, ठीक है चलो कोई नहीं। चौथा जो है, मॉर्टल्स का है LNQSZKR, तो BIN का क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपका वही स्टेप है, MORTALS, और यहाँ पे LNQSZKR, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें क्या चल रहा है, तो M से L आया है -1, ठीक है, फिर क्या हुआ है? -1। अगर आप ध्यान दें तो सब एक पीछे हो रहे हैं,
ठीक है, तो सब एक पीछे हो रहे हैं, तो हमें बिन का बताना है। तो ए, एच और एम, ये आंसर होगा, ए, एच और एम। हाँ करेक्ट है, ठीक है। अभी घबराओ मत, अभी इजी चल रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, अभी देते हैं क्वेश्चन तुम लोग को। अभी तुम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो कि हाँ थोड़ा आ रहा है ना। हाँ, केस का एमडीएआर है, तो लॉग का क्या होगा? असल में जब हम पैटर्न देखेंगे लेटर्स में केस का एमडीएआर, जैसे ही आप आमने सामने निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। अगर जिसको लेटर नहीं याद होते हैं स्टूडेंट, तो वो आप नंबर लिख के कर सकते हैं, जैसे 11, 13, 5 और 4, 25, 28, 19 और 18, ये जल्दी आ जाएगा नंबर लिखकर। ए को हम 28 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 27 के बाद वो आ जाएगा। 28 क्यों लिखेंगे ए को? ए को तो 27 लिखेंगे ना। तो 26 के बाद 27 आता है। बताइए जल्दी से। MDOLD, अच्छा। अब देखो, अगर यहाँ पर देखें
13, तो हुआ क्या था, और ये सेम है, मतलब ये एक बढ़ा के लिखा गया था। इसको बोलते हैं क्रॉस पैटर्न, इस पैटर्न को बोला जाता है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, बाकी सब हम लोग फॉरवर्ड चल रहे थे, ये सारे पैटर्न फॉरवर्ड थे। जो आमने सामने डायरेक्ट बनते हैं उन्हें फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं, और जो आमने सामने नहीं बनते, क्रॉस करके बनते, उन्हें क्रॉस पैटर्न कहते हैं। तो अब इसमें हमें एक बढ़ा के लिखना था, बस सिंपल सा पॉइंट ये था। तो क्लॉक में अगर देखें, तो यहाँ से +1 करना था और यहाँ भी +1 करना था, तो C+1 करेंगे तो D आएगा, और L में +1 करेंगे तो M आएगा। O का O रखना था, यहाँ भी +1 करना था, यहाँ भी +1 करना था, तो J K के बाद करेंगे तो L आएगा, और C के बाद करेंगे तो D आएगा। करेक्ट आंसर इज MDOLD। करेक्ट आंसर इज MDOLD। घोड़े से भी तेज दिमाग चलना चाहिए इसके लिए। हाँ तो चने खाओ, घोड़ा भी चना खाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो छठवें के बाद हम लोग देखते हैं सातवां। अब आपका इस क्वेश्चन में दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे, सारे जितने हैं, सब जितने दरवाजे सब खुल जाएंगे। अब आपका पूरा दिमाग जितना है सब लगाइए। एक मिनट बस। पहले बता दे डी ऑप्शन गलत है, तो जितने लोग डी दे रहे हैं ना, सब गलत है, ध्यान रखना। डी ऑप्शन गलत है, सारा दिमाग लगाना जितना है तुम्हारे पास।
रिंकिट, THGIR। किसी का आंसर नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अल्फाबेट के क्रम में जैसे ABCD लिखी जाती है वैसे है। इसमें से रॉन्ग में से अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? जी, फिर N आएगा, O, R और W। और इसी तरह से राइट की अगर बात करें तो अब इसमें अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? तो अल्फाबेट में पहले G आता है, फिर कौन आता है? H, फिर I आता है, फिर R। सबका डब्बा गोल हो गया। इतना इजी है, कोई लॉजिक नहीं है, बस सिंपल लॉजिक है। ABCD आनी चाहिए, और ABCD जिसको आती है वो कर ले जाएगा। मतलब सोचने वाली बात है कि जो इतना इजी क्वेश्चन है वो इतना हार्ड हो गया क्योंकि किसी के दिमाग में चल ही नहीं रहा। क्या अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ABCD में लिख दे खाली, है ना? हाँ, हम समझ गए। अब तो होता क्या है ना, जो जितना इजी क्वेश्चन होता है, अब आप लोग दिमाग पूरा लगा डालते हैं सारे लॉजिक। आप सोचेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये जो कर रहा है, और ये किया इसने वही होगा। तो किया इसने केवल एक काम, ABCD में लिख दिया, बस आंसर हो गया। और किसी का नहीं आंसर आया था, किसी का नहीं आया। मतलब सिंगल कोई कह दे कि आंसर आ गया था, नो वन। अरे हम तो कहेंगे ही कि टफ है बोल के, अब तुम लोग देखो ना। अब हमने कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा कि बहुत टफ ही था। गारमेंट का यदि TNEMGAR है तो रिप्लेस का क्या होगा? सभी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। सही है। देखिए, अगर ध्यान से आप देखें, इन सब पे नंबर लिख लिया करो। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो नंबर लिख लो, और उसके बाद देखो कि वहां पे कौन सा नंबर लिखा गया है। देखो, T पहले 7 हो गया, N का 6, फिर 5। अब इन्होंने क्या किया? 4 1 4 1 2 और 3।
मतलब अब नंबर नीचे नोट कर लीजिए कि 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 4, 1, 2, 3 और यहाँ नंबर लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब उठा के वो लेटर रख दो। जैसे 7 की जगह ई है, 6 की जगह सी है, 5वां ए है, चौथा एल है, पहला आर है, दूसरा ई है और तीसरा पी है। तो ये आंसर हो गया। इसको एक तरीके से और बना सकते थे, इसको ऐसे भी बना सकते थे। देखो ये तो एक कॉमन मेथड हो गया कि हमने नंबर लिखा और उसकी वैल्यू वहां रख दी। एक और मेथड होता है, अब अगर यहाँ पे गारमेंट को ध्यान से देखें तो इन्होंने TNEMGAR लिखा था, मतलब ये जो लास्ट का TNE था वो स्टार्टिंग में आ गया, TNE देखो इस तरह से, और जो ये MGAR था वो ये चला गया। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता था। तो हम रिप्लेस में क्या करते, जो रिप्लेस था तो हम पहले इसको लिखते, तो ECA और फिर हम इसको लिख देते इस क्रम में LPER। नहीं, पहले ये वाला लेटर है ना, पहले आर वाला लेटर है, LREP, जो बेटर लगे। अगर नंबर लिख के करना है नंबर लिख के कर लो, बेटर होता है। ठीक है, उसके ऊपर नंबर लिख लो। देखो 1, 2, 3 सबके ऊपर नंबर लिख लिया गया और फिर हमने वो क्रम देख लिया कि कैसे रखा गया है, वही क्रम नीचे लिख लो। जो क्रम यहाँ होता है वही क्रम यहाँ लिख लो। जैसे वो क्रम होता है तो ये नंबर का सीधे प्लेस उठा के रख दो आप। अब इसमें कोई वो वैसा कोई चीज बनेगा नहीं, तो अब आपको ये फॉरवर्ड पैटर्न से करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, +2, सब में +2 हुआ है। तो जब ग्रीन का निकालेंगे IE ITGGP, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगर सफिक्स का ये है, देखो जब रिसफलिंग होती है ना आपस में ही अरेंजमेंट होता है तो ये दिख जाता है। देखो आप रिसफल हो रहे हैं लेटर, ध्यान से देखो। ठीक है ना, ये सफल, बस यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन दे देते हैं। जब रीशफलिंग होती है ना तो ध्यान रखना आपस में ही कुछ सफल हुआ होगा बस। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या है, S से S, U से U, I से I, X से X। ठीक है, तो अगर हम इसी को देखकर लंदन को बनाएं तो L और O,
O और N। तो शुरुआत के 2 लेटर OL होने चाहिए और यहाँ पर ये होना चाहिए NO लास्ट में। तो O से कौन कौन शुरू हो रहा है? ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये OL शुरू हो रहा है, OL शुरू हो रहा है, लास्ट में NO और ये नहीं है, ये भी खत्म हो गया। सही ऑप्शन बी है ना? तो एक्चुअल में इन्होंने किया क्या होगा, इसको सफल किया है, इसीलिए यहाँ पे N आया है, यहाँ पे D आया है। OLN नहीं, ऑप्शन से आप ऑप्शन दिया है ना। देखो स्टूडेंट्स, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तब ना हम दूसरा निकालते। जब उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे तो हमको उनके लॉजिक से ही चलना पड़ेगा ना। अगर ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम अपना निकालते, एक और ऑप्शन हो सकता था। सर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है? यही तो था दूसरा क्वेश्चन, ये तो विपरीत है ना। अच्छा अच्छा, मतलब HZB। अरे कुल मिला के कहने का मतलब A का विपरीत रखना था, वो जल्दबाजी में लिख गया होगा, ठीक है ना। तो A का विपरीत Z होता है ना। चलिए ठीक है, कल हम लोग थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, बेसिक आपका हो गया है ना। कल कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।